अमेजॉन ने 2018 में 11 अरब डॉलर माने भारतीय रुपए में 78,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इसके बावजूद उसने अमेरिका में लगातार दूसरे साल कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं चुकाया। 2017 में भी अमेजॉन ने 5.6 अरब डॉलर यानी कि 39,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने के बावजूद भी कोई टैक्स नहीं दिया था। और ये सब कोई धोखाधड़ी नहीं बल्कि कानूनी रूप से हो रहा था। वॉलमार्ट के बाद अमेजॉन अमेरिका की सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी है, जिसने न केवल जेफ बेजोस को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचाया बल्कि अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स बचाने वाली कंपनीज में से भी एक बनी। लेकिन कैसे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अमेजॉन ने 2018 में टैक्स के तौर पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं भरी। साल 2019 में अमेजॉन की शुरुआत काफी खराब रही। कंपनी की ग्रोथ रेट में 2018 के मुकाबले 20% की गिरावट देखी गई थी, जिसके चलते अमेजॉन के शेयरों में भी अच्छी खासी गिरावट आई थी। तो वहीं अमेजॉन ने 2017 में 5.6 बिलियन डॉलर्स और 2018 में 11.16 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। इतना कमाने के बावजूद भी कंपनी ने सरकार को कोई टैक्स नहीं दिया। बात सुनने में आपको टिंडे की सब्जी की तरह अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन सच्चाई तो यही है मेरे दोस्त। असल में बाकी दूसरी कंपनीज की तरह अमेजॉन भी डिस्कशन स्कीम का फायदा उठाकर अपने टैक्स बिल्स को कम करने में लगी रहती है। सभी बड़ी कंपनी की तरह अमेजॉन को मिलने वाले डिडक्शन स्कीम ने 3 अलग अलग तरह से अमेजॉन का फायदा करवाया और उसके टैक्स को बचाया। इस स्कीम का पहला तरीका जो अमेजॉन को फायदा पहुंचाता है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मोटे तौर पर अमेजॉन अपने कुल प्रॉफिट का 7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करती है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से टैक्स डिडक्शन में ही गिना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ताकि अमेरिका दुनिया भर की टेक्नोलॉजी सुपर पावर में अपनी एक अलग पहचान बना सके। इसलिए अमेजॉन को इनोवेशन के तौर पर टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। साल 2018 में अमेजॉन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रेडिट की बदौलत लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स बचाए थे। ये तो वही बात हो गई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन ये तो टैक्स बचाने की सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। इसका दूसरा तरीका है डेप्रिसिएशन। जैसा कि आप जानते हैं 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैक्स पॉलिसी में बड़ा संशोधन किया था, जब वो डेप्रिसिएशन को समझने में बड़ी चूक कर गए थे। वैसे तो वो एक बड़े और सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, पर यहाँ पता नहीं क्या हो गया था। दरअसल डेप्रिसिएशन किसी प्रॉपर्टी की कीमत में किसी भी कारण से लगातार होने वाली स्थायी कमी को कहते हैं। पुराने वक्त में कंपनियों को अपने डेप्रिसिएशन का लेखा जोखा रखना पड़ता था। वहीं ट्रंप के नए नियमों से कंपनियां डेप्रिसिएशन की जानकारी देने से बच गईं, जिसका फायदा कंपनी को टैक्स कटौती में होने लगा। यानी अगर अमेजॉन अब नया डेटा सेंटर बनाता है तो उसके कंस्ट्रक्शन में अमेजॉन को टैक्स में छूट मिलेगी, जबकि यही सेंटर अमेजॉन पहले बनाता तो अमेजॉन को सभी टैक्स चुकाने पड़ते। हालांकि अभी ये पता करना मुश्किल है कि न्यू डेप्रिसिएशन नियमों से कंपनियों को कितना फायदा पहुंच रहा है, लेकिन इसके होने से कंपनियों का मुनाफा जरूर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने ये नियम अपने फ्यूचर को देखते हुए बनाया होगा या फिर इसकी कुछ और ही वजह हो सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बारी है तीसरी और आखिरी तरीके की, यानी कि स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन की। आपने कई बार देखा होगा कि सभी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सीनियर एम्प्लॉय को सैलरी के तौर पर हार्ड कैश ना देकर वो एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर में हिस्सा दे देती है। इस सुनकर बहुतों को लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो एम्प्लॉयज को लेकर ज्यादा फिक्रमंद होती है या फिर वो उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहती हैं। लेकिन इसका दूसरा साइड है, क्योंकि इसका पहला साइड है ढेर सारा टैक्स बचाना। इस सिस्टम पर काम करते हुए अमेजॉन ने साल 2018 में टैक्स डिडक्शन के रूप में $1 बिलियन बचाया था। और इन्हीं 3 प्रमुख तरीकों से जेफ बेजोस ने साल 2018 में अमेरिकी सरकार को कोई टैक्स ही नहीं दिया था, बल्कि इसके उलट अमेजॉन अमेरिकी सरकार से ही टैक्स डिबेट के रूप में $129 मिलियन हासिल कर लिया करते थे। अब जाते जाते टैक्स में मिली छूट से जुड़ी कुछ दूसरी कंपनियों का भी डेटा देख लेते हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑन टैक्सेशन एंड इकोनॉमिकल पॉलिसी की माने तो कई तरह के टैक्स छूट दिए जाने की वजह से अमेजॉन को टैक्स ही नहीं चुकाना पड़ा और 2018 में अमेजॉन को $129 मिलियन यानी करीब 920 करोड़ रुपए की टैक्स छूट मिली थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में कॉर्पोरेट टैक्स 35% से घटाकर 21% कर दिया था। इसका फायदा भी अमेजॉन को मिला है, जिसके चलते अमेरिका में सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट दी जा रही है। ट्रंप खुद भी टैक्स से बचने के लिए अमेजॉन की आलोचना कर चुके हैं। अमेरिका में अभी भी कॉर्पोरेट टैक्स की दर 21% है। इंस्टीट्यूट ऑन टैक्सेशन एंड इकोनॉमिकल पॉलिसी ने कई ऐसी कंपनियों की पहचान की है जिन्होंने काफी कम टैक्स भरा है, जिसमें गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने साल 2018 में पहली तिमाही में 12.3% टैक्स भरा है।
एप्पल ने 2018 में सिर्फ 14% टैक्स दिया था। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने पिछले 8 साल में कॉर्पोरेट टैक्स रेट की तुलना में आधी दर पर टैक्स जमा किया था। डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने पिछले साल सिर्फ 12.9% ही टैक्स दिया था और नेटफ्लिक्स ने भी कोई टैक्स ही नहीं दिया था। अब ये कंपनी वैसे तो टैक्स नहीं दे रही है, फिर भी इन्हें कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा है क्योंकि इसके सभी तरीके कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है, ट्रंप ने जो चीजें टैक्स में बदली थी, क्या बिडेन सरकार को उन्हें वापस वैसा ही कर देना चाहिए ताकि सारी कंपनियां टैक्स ना देने से बच सके? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।